पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक राजा राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वो हमेशा पुण्य कर्म में लगा रहता था और दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर आदि बनवाया करता था। धनपाल भगवान श्री विष्णु का परम भक्त था। धनपाल के 5 पुत्र थे: सुमन, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धनपाल का 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि हमेशा बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था और अपना पूरा समय जुआ खेलने में बिताता था। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था और वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसका ध्यान न तो देवताओं के पूजन में लगता था और न ही पितरों या ब्राह्मणों के सत्कार में। वो बुरे रास्ते पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूम रहा था। तब उसे पिता धनपाल ने देख लिया और उसे घर से निकाल दिया। साथ ही उसके दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ कर दिया। अब वह दिन रात दुख में डूबा रहता और इधर उधर भटकने लगा। वह चोरी करके अपना जीवन यापन करने लगा। एक बार भूख प्यास से परेशान होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तब वैशाख माह का महीना चल रहा था और कौंडिन्य महर्षि गंगाजी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक से पीड़ित होकर मुनि कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो और मेरा जीवन सफल हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से एकादशी का व्रत करो। इसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि की यह बात सुनकर धृष्टबुद्धि प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिन्य के कहने अनुसार विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से वह निष्पाप हो गया और अपनी देह धारण कर गरुड़ पर श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम माना जाता है। इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है।